बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और इसके बाद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज many central processor to serve multiple real time application and user। बेसिकली एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस को रियल टाइम एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट या मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज अ रिज़ल्ट डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्रोसेसर। अब उसमें होता क्या है, डिफरेंट प्रोसेसर से उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन पे मौजूद होते हैं। इन कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स वाया सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। वो डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, वो किसी भी सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए वो आपस में कनेक्ट होते हैं। Furthermore, each of these system has its own processor and memory। अब इसमें जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हर एक सिस्टम की अपनी मेमोरी और उसका अपना प्रोसेसर मौजूद होता है। Additionally, these CPUs communicate via high speed buses or telephone lines। अब ये जो डिफरेंट सिस्टम या CPUs होते हैं ये हाई स्पीड बस या टेलीफोन लाइंस के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो ओवरऑल टास्क है उसको वेल मैनेज किया जा सके। इंडिविजुअल सिस्टम्स दैट कम्युनिकेट वाया सिंगल चैनल आर रिगार्डेड एज अ सिंगल एंटिटी। अब इसमें डिफरेंट जो सिस्टम इंडिविजुअल सिस्टम होते हैं वो जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो एज अ कंसीडर होता है सिंगल एंटिटी के तौर पे, कि वो हमें बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो सिंगल सिस्टम है, बट वो सिंगल सिस्टम नहीं होता, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से वो कनेक्टेड होता है। उसका फ्रंट एंड हमें एज अ सिंगल विजिबल होता है। दे आर आल्सो नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। ये बेसिकली ऐसा आपस में ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टेड होते हैं या लूजली कपल्ड होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल सिस्टम है, हर एक सिस्टम की अपनी CPU और इसकी अपनी मेमोरी है, वो किसी भी कॉमन कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए या चैनल के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कंप्यूटर्स नोड्स एंड साइट्स ज्वाइन टुगेदर वाया LAN और WAN लाइन्स। बेसिकली इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या नोड्स या बहुत सारे ऐसे जो साइट्स हैं या सेल फोन्स कह सकते हैं या सिस्टम्स कह सकते हैं, वो किसी भी नेटवर्क लाइंस के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। It enables the distribution of full system on a couple of center processors and it supports many real-time products and different user। अब ये different user के लिए जो हैं वो अवेलेबल होते हैं या एक ऐसा सिस्टम जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें डिफरेंट यूज़र जो हैं वो साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम में उसके ऊपर जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, और उसमें से जो मेन उसका सेंट्रल सिस्टम होता है वो उसको वेल मैनेज कर रहा होता है। Distributed operating system can share their computing resources and input-output files while providing user with virtual machine abstraction। इसमें बेसिकली virtual machine के ज़रिए जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने रिसोर्सेज जो हैं या अपनी फाइल्स जो हैं वो अदर सिस्टम जो कि उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं उसमें वो शेयर कर सकते हैं। अब ये देखना है कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अंडर हैं वो आती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ देम एज सबसे पहले क्लाइंट सर्वर सिस्टम, और उसके बाद पेयर टू पेयर सिस्टम है, मिडल वेयर है, और 3 टायर है और एंड टायर सिस्टम्स मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में से आता है। ये कैसा सिस्टम है या किस तरह का ये मॉड्यूल है।
This type of system requires the client to request a resource after which the server gives the requested resources. Basically इस मॉडल के अंदर एक कॉमन पावरफुल सिस्टम मौजूद होता है जिसे सर्वर कहते हैं, और उसमें उसके साथ बाकी डिफरेंट क्लाइंट्स जो कि लेस पावरफुल होते हैं वाया कम्युनिकेशन चैनल वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो क्लाइंट्स होता है वो रिक्वेस्ट करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के वाया उस डिफरेंट और कॉमन सर्वर के साथ जो भी उसे रिसोर्सेज या कुछ फाइल जो उन्हें रिक्वायर्ड होती हैं। व्हेन अ क्लाइंट कनेक्ट्स टू अ सर्वर, द सर्वर में सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम। जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है, और एक टाइम में बहुत सारे क्लाइंट्स उस कॉमन सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम आर आल्सो रेफर टू एज अ टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर मल्टी प्रोसेसर एंड होमोजीनियस मल्टी कंप्यूटर। अब इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर और एक जैसे कैटेगरी जिसे होमोजीनियस मल्टी कंप्यूटर कह सकते हैं वो आपस में इसमें कनेक्टेड होते हैं। Client server systems function as a centralized server since they approve all the requests issued by the client system। अब इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट डिफरेंट क्लाइंट्स सिस्टम सेल फोन के साथ लैपटॉप या कोई भी क्लाइंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और इसके बाद उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लाइंट। अगर इसके अंदर हम लोग मज़ीद बात करें तो क्लाइंट सर्वर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लाइंट सर्वर को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कंप्यूटर सर्वर सिस्टम कहते हैं और दूसरे को फाइल सर्वर सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम अलाउज द इंटरफेस एंड द क्लाइंट देन सेंड इट्स ऑन रिक्वेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड एज एन एक्शन। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी इट सेंड्स अ बैक रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर द रिजल्ट टू द क्लाइंट। इस एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा इंटरफेस जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी जनरेट करते हैं सर्वर के साथ और सर्वर उसको रिस्पॉन्स बैक करता है। सेकंड है फाइल सर्वर। इट प्रोवाइड्स अ फाइल सिस्टम इंटरफेस फॉर क्लाइंट्स अलाउइंग देम टू एग्जीक्यूट एक्शन लाइक फाइल क्रिएशन, अपडेटिंग, डिलीशन एंड मोर। अब फाइल सर्वर सिस्टम एक ऐसा सर्वर सिस्टम होता है जो कि फाइल से रिलेटेड होता है, जिसमें उसने डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट क्लाइंट्स तक जो है वो उसको सेंड आउट करना होता है या डिफरेंट फाइल्स को मैनेज करना होता है, जिसमें फाइल की क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन और बहुत सारे फंक्शन जो हो सकते हैं जो कि फाइल सर्वर जो कि डेडिकेटेड टू फाइल सर्वर है वो बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट जो है वो है पेयर टू पेयर सिस्टम। वैसे पेयर टू पेयर जो सिस्टम होता है वो उसको आमने सामने या हम लोग बराह रास्त या डायरेक्टली सिस्टम कह सकते हैं। अब इस नेटवर्क में क्या होता है, द नोड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिस्टम, द टास्क इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नोड्स। अब इसमें डिफरेंट जो टास्क है वो उस सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड होते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं। एडिशनली दीज नोड्स कैन शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज एज नीडेड। वंस अगेन दे रिक्वायर अ नेटवर्क टू कनेक्ट। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें किसी भी रिसोर्स को किसी भी क्लाइंट को या किसी भी सिस्टम को जो कि उस नेटवर्क में बराह रास्त या डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कोई भी रिक्वेस्ट चाहिए होती है तो दूसरा सिस्टम या दूसरा जो उसमें नेटवर्क के साथ नोड लगा होता है वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। द पेयर टू पेयर सिस्टम इज नोन एज लूजली कपल सिस्टम। इसको हम लोग लूजली कपल सिस्टम भी कहते हैं। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशंस सिंस दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दैट डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक्स। अब इसमें एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे जो है नंबर ऑफ जो सिस्टम हैं या प्रोसेसर हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ऑन लोकल मेमोरी and they interact with one another via variety of communication methods like telephone lines and high speed buses। अब इस तरह के मॉडल में हर एक प्रोसेसर हर एक सिस्टम के अपनी लोकल मेमोरी भी मौजूद होती है और हर एक का अपना प्रोसेसर भी होता है, उसकी अपनी जो प्रोसेसिंग पावर या उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। इसके अंदर जस्ट कनेक्शन दूसरे सिस्टम के साथ ज़रूर होता है ताकि उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके या उससे रिक्वेस्ट के तौर पे अगर कोई रिसोर्स चाहिए तो वो उसे
मिल सके। बहरहाल हर एक सिस्टम जो इंडिविजुअली सेम स्पेसिफिकेशन का होता है, उसके प्रोसेसर और उसकी मेमोरी भी मौजूद होती है। थर्ड है मिडलवेयर। मिडलवेयर इनेबल द interoperability of all the applications running on a different operating system. Those programs are capable of transferring all the data to one another by using these services. अब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर एक जो सिस्टम मौजूद होता है, तो उस हर एक सिस्टम में बेसिकली डिफरेंट जो साइट्स हैं या डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो इसमें क्या है, हर एक सिस्टम जो है अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो शेयर कर सकता है। थर्ड है 3 टायर। द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इज सेव्ड इन द इंटरमीडिएट टायर rather than in the client, which simplifies development. This type of architecture is most commonly used in online applications. 3 टायर एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो हर एक क्लाइंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक इंटरमीडिएट सिचुएशन के ऊपर या एक स्पेस के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है, ना कि डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। और उसके बाद फिर जो है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो सर्वर के साथ या उस सिस्टम के साथ उसको कम्युनिकेट किया जाता है। और हम इसमें ऑनलाइन ही देख रहे होते हैं जिसमें फर्दर जो किसी भी क्लाइंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं या उसका जो डेटा है वो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन या एक स्टोरेज में उसको फर्स्ट आउट जो है उसको सेव आउट किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इस तरह से एंड टायर क्या है, व्हेन अ सर्वर और एप्लीकेशन हैज़ टू बी ट्रांसमिट रिक्वेस्ट टू अदर इंटरप्राइज सर्विसेज ऑन द नेटवर्क एंड एंटायर सिस्टम आर यूज्ड। अब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी सर्वर या बहुत सारे या कोई भी एप्लीकेशन जो कि ट्रांसमिट की रिक्वेस्ट उसमें मौजूद होती है, तो इसके अंदर जो डिफरेंट जो टायर्स हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। टायर्स मीन हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह से 3 टायर में बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन वो 3 टर्म में हुई थी या 3 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, एक सेंडर और एक इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर रिसीविंग तक सबमिट हुई थी। इस तरह से एंड टायर के अंदर बेसिकली सेंडर से रिसीवर तक डिफरेंट उसकी स्पेसेस या उसकी लोकेशंस या उसकी स्टोरेज वो मौजूद हो सकती है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया क्या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके बाद हमने इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स देखी हैं।